चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हुमायूं और शेरशाह सूरी। थोड़ा सा इसमें मेवाड़ की रानी कर्णावती की भी बात आती है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि देखो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस तरह खदेड़ खदेड़ यहाँ से मारा था और भागाया था। देखो कभी कभी लोग कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। बिल्कुल सही, बिहारी लोग थोड़ा लड़ाई में खतरनाक होता है। अब इसको कैसे यहाँ से खदेड़ के भगाया, यहाँ पे क्या था, मैं थोड़ा सा रानी कर्णावती से पहले बताता हूँ कि रानी जो कर्णावती थी कौन थी। देखो यहाँ अब यहाँ पे लिखे हैं मेवाड़ की रानी कर्णावती ये राणा सांगा की विधवा थी। राणा सांगा की विधवा थी। उसके पति के मरने के बाद रानी कर्णावती वहां के राज संभाल रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गुजरात के बादशाह बहादुर शाह चित्तौड़ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो रानी ने क्या कही, रानी कही एक लेटर लिखी और एक राखी किसके पास भेजी, हुमायूं के पास भेजी और हुमायूं से मदद मांगी। हालांकि हुमायूं बेचारा मदद के लिए तैयार हो गया और मदद के लिए आया, लेकिन कहा गया क्या पीछ पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। गाँव में कहता है रे कृषि मरिए जाए तो वर्षा होके का करी, मतलब जब फसल मर जाएगा तो क्या होगा, वर्षा होने से कोई फायदा है नहीं। अभी बेचारा पहुंच तो पाए हुमायूं, लेकिन तब तक इस पर कब्जा किसको हो गया था, से नहीं बहादुर शाह के। किसका कब्जा हो गया था, बहादुर शाह के। कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। ये जब पहुंचा तब तक रानी जो थी से क्या करती थी, जौहर कर ली थी अपने कुछ रानियां और महिलाएं के साथ। जौहर के मतलब समझता है कि जब पहले युद्ध होता था, राजपूत लोग लड़ाई लड़ते थे तो उसमें क्या करते थे, एक कुंड बनाते थे, हवन कुंड। और कुंड ऐसा बनाता था कि जब वहां युद्ध चलता रहता था, देखता था कि उसका पति मर गया या हार गया, तो जब पत्नी क्या करती थी, क्योंकि पहले क्या था मुगल में या फिर कुछ समय जो युद्ध होता था कि जब राजा को मार देता था और रानी को उठा के ले आता था, अपनी पत्नी बना लेता था। तो इसके उन लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए एक हवन कुंड बनाता था। ध्यान दो ए बाबू। और हवन कुंड में क्या करता था कि जैसे ही देखा कि राजपूत लोग हार गया तो कुंड में कूद कर जान देता था। क्या करता था, आग मतलब वहां हवन करता था, आग लहरे करता था और उसमें कुंड मतलब कूद के जान देता, जिसको क्या बोलते थे, जौहर कर देना। क्या बोलते थे, जौहर। तब तक रानी की क्रिया खत्म हो गया था, क्योंकि रानी तो जौहर कर चुकी थी ना। अब तब क्या हुआ कि इधर मदद करने के लिए हुमायूं किसको जा रहा था, इधर रानी कर्णावती को। लेकिन इधर ये प्लान जो शेरशाह सूरी लगेले था, और ये क्या किया कि 15 देखो 29 जून 1539 ईस्वी में अभी जो ये दिल्ली का राजा कहाँ का था, ये दिल्ली का था। ये कहाँ का था, दिल्ली। ध्यान दो, ये कहाँ का था, दिल्ली। और ये कहाँ का था, बिहार बक्सर। अब तुम्हें पता है ये जब दिल्ली से इधर लड़ाई करने के लिए इधर बिहार आया, तो बिहारी लोग को तो पता था कि कोसी नदी है, जाना है ना, और बाढ़ भी उसमें आता है। इस शेरशाह सूरी बिहारी था, लेकिन बड़ा चालाक था, दिमाग लगाए कि अच्छा रुको बरसात आएगा ने तब युद्ध करेंगे। इधर उधर जो गंगा नदी था ने उधरे डेरा उरा डाल दिया। अब इधर आया शेर मतलब हुमायूं चढ़ाई किया। अब युद्ध होने लगा, रात को कुछ सेना सोया था, एक बैग बाढ़ आ गया, कोई तो बाढ़ में भाग गया। और जब युद्ध में देखा हुमायूं क्या हमको जान नहीं बचेगा, हुमायूं गंगा जी में जान बचाने के लिए कूद गया। कब, 26 जून को स्टार्ट हुआ था युद्ध, कहने हुआ था 26 जून के, 3 दिन में ही भाग गया। 29 जून को ही क्या किया, जान बचाने के लिए गंगा में कूद गया। कहते हैं आफत में कूद गया बेचारा, इसलिए कहता है कि इतना मारेंगे नहीं कि भागने का रास्ता। जब भी बिहार में कहीं लड़ाई होता है तो क्या कहते हैं, इतना मारेंगे नहीं कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। बेचारा इसका हुमायूं को भागने का रास्ता नहीं मिला, गंगा जी में कूद गया। कहा भागो जान बचेगा तो जो होगा। अभी जान बचाने के लिए कूद गया। यहाँ एक जो मलाह था, वो बेचारा मछली मार रहा था, सोचा चलो बड़का मछली पकड़ाया इसका जाल में फंस गया। कह रहे तो बड़का मछली पकड़ा तो देखा ही ये मुकुट उकुट, तो कहा बताओ मछली भी मुकुट पहनता है। उसे समझ में आया, बोले ये राजा है।
अब कहा तू राजा है, कहाँ का राजा है? बोले हम दिल्ली के राजा है, हुमायूं हम ही है। बोले तू हुमायूं है, टिप्पणी में कल कूदा था। बोले अरे यार क्या करे, शेरशाह सूरी मुझे खदेड़ रहा था, कहीं रास्ता नहीं मिला, मैं गंगा जी में कूद गया। फिर उसको बचा के लाया, बोला कि देखो उस बचाया था कौन, उसका नाम क्या था? निजाम। क्या नाम था? निजाम। तो हुमायूं ने कहा कि सुनो, तुमको एक दिन के लिए हम दिल्ली के राजा बनाएंगे। एक दिन के लिए क्या बनाएंगे? और दिल्ली के राजा बना था तो चमड़ा का सिक्का चलाया था, चमड़ा का पैसा चलाया था। वो सोचा कि एक दिन में हमको कुछ होगा नहीं, तो एक दिन में हम इतिहास में नाम तो आ जाए। वो चमड़ा का सिक्का वही चलाया था कौन? निजाम। कौन चलाया था? हालांकि वो पैसा का वैलिड कै दिन था? एक ही दिन था। तो ध्यान दो, अब तुमको कभी पूछ दिया कि चमड़ा के पैसा कौन चलाया था? निजाम चलाया था। और एक दिन के शासक कौन बना था? निजाम। इसको कौन बनाया था? हुमायूं। और क्या बनाया था? 14 दिसंबर 1555 में, 1555 में बना था। कब बना था? 1555 में, जब फिर वहां से काबुल से। अब क्या हुआ, यहाँ से तो भाग गया, जान बचा के बेचारा, गिरते पटकाए थे, लटाइल पटाइल भाग गया। तभी गया, अभी सोचा कि अब क्या करे, और शेरशाह सूरी इसको पीछे से खदेड़ ले जा रहा था। ये दिमाग सोचा क्या लगता है हमारा बच्चे नहीं देगा। तो इसका कोई सतेला भाई रहता था कहाँ? काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी में। ये क्या किया कि कहा गया, पहले सबसे पहले चल गया कहाँ? एक राजा था अमर साल। ये क्या है? एक वहां पे राजपूत का शासक था कहाँ? अमर साल। अमर साल में अमरकोट के सिंध के राजा था। कहाँ का था? अमरकोट यानी सिंध के राजा था। उसके पास गया और बोला यार, उससे दोस्ती इसको अच्छा था, बोले यार तुम मुझे मदद करो। बोले क्या मदद करे से बताओ। बोले काम करो, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसको शायद 6-7 महीने की पत्नी क्या थी? प्रेग्नेंट थी। या तो भाग नहीं पा रही थी ना, चल नहीं पा रही थी। कौन थी वो? हमीदा बानो बेगम। अब कहा तो बड़ा लफड़ा हो गया। और पता है हुमायूं की सबसे बड़ी डार्लिंग कौन थी? हमीदा बानो बेगम। यानी सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था? हमीदा बानो बेगम से। अब सोचा कि इसको चक्कर में मेरा भी जान चल जाएगा, ऐसे कहता है तुम्हारे लिए जान दे देंगे। लेकिन देखा इसको जान दूसरे जगह राजा छुपा के भाग गया। ये क्या किया? किसके जगह? ये राजा के पास। कौन? अमर साल के राजा के पास। समझ गया? ये राजपूत शासक था, ठीक ना, सिंध का। इसके पास पत्नी को रखा और अपने काबुल फरार हो गया। क्या हो गया? काबुल फरार हो गया। और काबुल से फिर बहुत दिन बाद आया। अब यहीं पे देखो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। ध्यान दो, कहता है हिंदू लोग में दया है। दया है ना जी। ये तो कौन था? अकबर था मुसलमान। अकबर मुसलमान था ने, और मुसलमान और राजपूतों में सबसे लड़ाई हो रहा था। लेकिन एक सच्चा योद्धा जो होता है, सच्चा वीर जो होता है, वो कभी गिरे हुए पे वार नहीं करता है। हालांकि देखो उसको पत्नी कोई बेचारा ही राजा जो था अमर साल के, अमरकोट के जो राजा था सिंध का, उसको बढ़िया से बेचारा रखा, एकदम बिल्कुल सुरक्षित, एक रूम में अच्छा सा गेस्ट यानी मेहमान की तरह रखा। और वही अकबर पैदा हुआ। इसलिए अकबर कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता था, क्योंकि अकबर को पाला कौन था? हिंदू राजा। समझ में आया? और ये जो बनाया था इसको 14 दिसंबर 1955 गए, तब काबुल से जब लौटा था ने, तब तो शेरशाह सूरी गोल था। क्लियर? ये मर गया था। शेरशाह सूरी के एक क्लास हम और पढ़ाएंगे। समझ गया? जय हिंद, धन्यवाद। बंद करो इसको। एक इसमें था, इसको हम कल पढ़ा दिए थे, इसलिए बंद कर बोले कि 1540 में क्या हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था नहीं? ये तो हम पहले पढ़ा दिए थे। ब्लॉक करो, ठीक है? ये 1540-39 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध में, इसलिए कल इसको हम पढ़ा दिए थे। समझ में आ गया ना? धन्यवाद, जय हिंद।